बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक और इम्तहान, एक और मैदान सजने जा रहा है। होम सीरीज़ है, फिर उसके बाद क्रिकेट का लॉन्गर फॉर्मेट है। वेस्ट इंडीज़ की टीम है जिसके खिलाफ पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस से खेलने हैं और उसके बाद फिर ट्रायंगुलर सीरीज़ है। अब टेस्ट में ही पाकिस्तान हार के आया है अभी साउथ अफ्रीका से। इससे पहले होम ग्राउंड पे जो है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हम टेस्ट सीरीज़ जीते थे और बड़ी अरसे के बाद जीते थे। तो अब ये देखना है कि इसकी स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, उसके अंदर मेजर जो है ना वो तब्दीलियाँ हुई हैं। अब देखना ये है कि ये तब्दीलियों की बैकग्राउंड क्या है, क्या जो है वो टैलेंट को जो यूटिलाइज़ करना और टैलेंट को मौका देने का के लिए है, जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट देने का मकसद है, या फिर जो है वो अपने परायों को जो है वो बेगानों को उनको राज़ी और नाराज़ करने की कहानी है। तो ये वो सारी बातें हैं जो हम बात करेंगे एक दफ़ा फिर। ताहिर शाह साहब का शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि ऑसम और ब्रिलियंट और मैं कहता हूँ माइंड ब्लोइंग अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो नॉलेज भी है, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस भी है, टेक्निक भी है, फिर उसके बाद उसका फॉलोअप भी है। तो इसीलिए आपका ये फेवरेट चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। ओवर टू यू ताहिर शाह साहब, एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया प्लीज़। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो हमारा सैमी अनफिट हुआ, उसकी जगह पे इमाम को डाला गया, हसन अली उसको क्या कहते हैं अब्बास को बाहर किया है, वो आमिर को बाहर किया है, उसके बाद आपने नसीम शाह को बाहर किया है। तो ये आपकी टीम मतलब 5 लड़के तब्दील हुए। तो इमामुल हक आया, हुरैरा आया, उसके बाद आपके दोनों स्पिन आए, नुमान अली और साजिद खान। ठीक है, एक आपने बॉलर डाला काशिफ अली, वो सुई के ऐसे ड्रॉप मेरे ख्याल में बिलोंग करता है और उसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसाइज़ हो रहा है। उसकी परफॉर्मेंस पिछले 3-4 साल से बहुत बुरी है, लेकिन कहा जाता है कि वो सिर्फ अज़हर अली और असद शफीक जो दोनों का ताल्लुक उसी डिपार्टमेंट से है उसकी वजह से आया, या कोई बड़ी सिफारिश होगी। बेहतर होता कि आप इसकी जगह पे कोई और अच्छा लड़का डालते, या आप मतलब कोई ना कोई जगह पे किसी ना किसी जगह पे आपको अच्छे लड़के जिन्होंने परफॉर्म किया, जिन पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ उसकी। अभी मैंने बताया था ओपनर है अवैस जी, अजान अवैस। उसने 5 मैच खेले, 6 मैच खेल के 5 सेंचुरी और एक सेंचुरी 50 किया। 1000 रन उसने डेब्यू एस एयर पे मुकम्मल कर लिया और वो अंडर 19 से अभी आया। आपने उसको टीम में डालें, उसको बूस्ट अप बजाय इमाम वगैरह पे घड़ी घड़ी जाना, स्क्वायर ऑफ द पिच खेलना आता नहीं, सिवाय बातें करनी और सियासतें करनी। वो टीम का एक हिस्सा होगा, बाबर का दोस्त, उसका दोस्त। उससे क्या होगा, हुरैरा को आप डाला, हुरैरा को मैं और आप पिछले 2 साल से रगड़ रहे हैं, कामना मुगल का 2 साल से कह रहे हैं, कामना गुलाम का। मुझे बताइए हुरैरा बदतमीज़ आदमी जी, क्यों बदतमीज़ है? मैं पहले बताता हूँ आपको, कोच हूँ मैं समझता हूँ कि आपका कुछ टेम्परामेंट है, इसका कुछ टेम्परामेंट, इसका 17 या 16 लड़के डिफरेंट टेम्परामेंट और डिफरेंट एटीट्यूड के होते हैं। कोच का काम होता है उनको संभालना, यानी कि उनको तनकीद का निशाना बनाना और उनको डिस्करेज करना, उनको अपने शेल में लाना होता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को नहीं लाती अपने परों के नीचे, इसलिए लाना होता है। बदतमीज़ क्या है, कोई गिलास तो नहीं तोड़ा शीशे के, या किसी को ठुडे तो नहीं मार रहा है। बदतमीज़ यही मुँह फट होता है, मुँह फट भी हो जाते हैं बच्चे, मेच्योर होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती। तो आप उसको ज़रूर डालें इसकी जगह पे, इमामुल हक की जगह पे, क्योंकि ये इंजमाम का भतीजा, पीछे से डंडे चलते हैं। अभी भी इसकी परफॉर्मेंस 3 डेज में नहीं थी। अगर इसने फर्स्ट क्लास में रन किया तो उसका 3rd क्लास स्टैंडर्ड था। सर परफॉर्मेंस तो उसकी वो चूँकि टेस्ट के लिए सिलेक्ट हुआ है और नीचे से डोमेस्टिक T20 का जो है ना उसको कप्तान बना दिया गया। यही तो बात आप कर रहे हैं बड़ी चीज। यहाँ आप T20 में उसको खिलाते नहीं, वहाँ T20 का वो कहते कहीं ना कहीं फंस जाए। जिस तरह एक वो कहते हैं जी, वो एक लड़का मतलब हॉकी में डाला, कहना कि जी स्कोर बड़े के कहना जी जब प्रैक्टिस कर रहे थे उसने किया से उन्हें 3-4 फट्टे गेंद मारे सी, तो इसलिए सिलेक्ट कर लिया। तो मेरी बात, मैं मतलब इस चीज़ों को बात करता हूँ। अब आप इन लड़कों को फिर वो फास्ट बॉलर अली रजा गुजराले का, उसका शेखुपुरे का जो जी नवीद, हाँ ओ सर मैं कहता हूँ कि आप उसकी हाइलाइट्स देखिए। नाजरीन एक दफ़ा जो ना उसकी हाइलाइट देखनी आपने। ये जो अभी काइजन ट्रॉफी का फाइनल हुआ है, वो क्या खूबसूरत उसका रनअप है, रिदम है, और फिर उसके बाद उसका बॉलिंग एक्शन बड़ा, फॉलो थ्रू बहुत आला है, फॉलो थ्रू। और फिर उसके बाद जो है ना मतलब कि वो स्विंग और उसके जो है ना लाइन लेंथ के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल है। मैं समझता हूँ कि मैं एक छोटा सा तालिब इल्म आपके सामने तो बिल्कुल ही छोटा हो गया ना कि फास्ट बॉलिंग का। मैं कहता हूँ कि
अगर उसके ऊपर ट्रू सेंस में मेहनत की जाए, ना कि जो है ना मतलब उसमें कीड़े उसके नेचुरल जो है ना वो चीज़ को जो है ना वो अननेचुरल करके अपनी जो है ना उसमें तजर्बाकारी जो है ना वो की जाए, ठीक है, ताकि इसके ऊपर मेरी छाप लग जाए, ठीक है, और इस चक्कर में जो ना उसका बेड़ा गर्क हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी जो नेचुरल उसके अंदर वो जो पेस है, या मैं समझता हूँ कि उसका नॉन बॉलिंग जो आर्म है अभी थोड़ा सा उसके ऊपर वर्क अगर किया जाए तो ये यानी कि पूरा जो ना ऊपर से आके ना नीचे जोर खींचे ना, जोर ऊपर से पूरा मतलब कि जिस तरह इस आर्म को राइट आर्म है ना, तो अगर इस आर्म को कहते हैं ना कि कान से लग के आए नीचे, तो इसका मतलब यह है कि जितना ऊपर से आएगा उतना जो ना बॉल लगेगा और सीम होएगा, नंबर 1। इसी तरह अगर जो ना मतलब कि ये मैं आपको सबक सुना रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ ना, आपको मुझे मजा आ रहा है जी। और फिर उसके बाद ये है कि इसको जितना खींच के ऊपर लेके जाएगा और जितना जोर से नीचे मारेगा, एक तो यह है कि उसको फॉलो थ्रू पूरी बॉडी जो है मतलब ऐसे निकल जाएगी, एक बात। और दूसरा ये है कि उसको अपने जो खुदा न खासा इंजरी हो जाती है ना, इंजरी उससे बड़ा बचेगा। ठीक, बहुत अच्छा आपने डिफाइन किया, कॉम्पैक्ट हो जाता है, बड़ा अच्छा डिफाइन किया। और ये छोटी चीजें होती है। और राना नवीद का है ये पास कोचिंग में, राना नवीद इसको कोच करा, अंडर 19 खेला, तो मैं देख रहा था इसका मैच, तो मेरा बच्चा कहना बाबा कैसे, मैंने कहा बहुत अच्छा बॉलर है, पाकिस्तान का एसेट है। तो मुझे पता लगा कि इस जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड, और जिस तरह उसने आउट बॉलिंग में अंडर 19 में किया, तो इयन बिशम ने सेम वो वर्डिंग की जो मैंने कहा था कि क्या इसका लैंग की जिसम है, कितना अच्छा रिदम है, पाकिस्तान तुम आपको क्या खजाना मिल गया। अभी भी उसे 7 आउट किए, तो उसे वहाँ से बिशम ने ना उसके लिए वो क्या ऐसा लगता है जैसे उसका बेटा है, यानी वो लोग कितने ग्रेट लोग हैं। अच्छा, अब मैंने कहा कि उसको होना चाहिए था, अजान अवैस का कहा, फिर वो एक अंडर 19 का इसका लड़का केपी का उसने 187 70 कुछ किए थे इंडिया के खिलाफ, 2 सेंचुरी उसने अंडर 19, उसको रखना चाहिए था। बजाय पुरानी किताबों को दोबारा कुरेदे जाए, आप नए सफ़े को खोलें ताकि आपके पास नई क्रॉप मिल जाए। आप कब तक इत्तेफाक करेंगे? फिर दूसरी चीज़ है कि आप दो विकेट कीपर को, राहिल नज़ीर को डाल लिया, होम सीरीज एक विकेट कीपर काफ़ी था, और है भी 2 मैचेस तो 1 विकेट कीपर काफी था, किसी वक्त भी आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब आपकी अगर ये मर्जी है कि आप समझते हो कि इंजरी कॉज कर जाए तो उसे विकेट कीपिंग कर ले, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी वो नहीं है कि आप मतलब इतना ज्यादा वो नहीं, कोई और भी कर सकता है। सेकेंडली चीज है, अब आ जाए वेस्ट इंडीज की। वेस्ट इंडीज जो है, जैसे हॉकी इंडिया और पाकिस्तान के बगैर नामुकम्मल थी, इसी तरह वेस्ट इंडीज़ के बगैर क्रिकेट भी नामुकम्मल है। और वेस्ट इंडीज़ का जो उठना बैठना, दौड़ना, बॉलिंग करना, उनके स्टाइल, उनका शॉट्स, देखिए मैं बताता हूँ, हमने साजिद खान, नुमान अली को डाला, जो अटैकिंग प्लेयर। 2 चीज़ें याद रखिएगा, जब भी आप स्पिन को बहुत ज़्यादा शेल में चले जाते हैं, वो आप पे अटैक करता है, और आपको बॉल अगर स्पिन हो रहा है वो आउट करने के चांस, जैसे बैट एंड पैड होता है, स्लिप पे चला जाता है, स्टंप हो जाता है। तो मेरे ख्याल में आपको अगर वो अटैकिंग क्रिकेट खेले तो डेफिनेटली, अगर वो इस पिच पे आपको ऐसे रन कर गए कि जो आपसे करने मुश्किल हो गए, तो आप नुकसान पे चले जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा गड्ढा पिच ना बना जाए कि आप खुद ही उस पर जा गिरें। इवन सी पिच बनाए कि स्पिन को भी मजा मिले और बैट्समैन को। अभी आप शान मसूद की मुझसे पहले बात कर रहे थे, जब अभी शुरू नहीं किया था प्रोग्राम, तो मैं समझता हूँ शान मसूद, मैं आपको बता रहा हूँ, जावेद बर्की, वसीम बारी, जब कैरी पैकेज में प्लेयर थे तो वसीम बारी इंग्लैंड का कैप्टन बन के गया था, और शान मसूद पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे नाकाम तरीन कैप्टन, हालांकि बाबर आजम भी है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा नाकाम तरीन कैप्टन है, ये हिस्ट्री के नाकाम तरीन है। एज ए बैट्समैन भी लेकर 100 कर गया, वो बच गया। दूसरी चीज़ है कि आप अगर इसी चीज़ पे रहे कि हमने इन्हीं पे रहना है, तो मैं अगर आपके पास है तो हुरैरा को जरूर खिलाइए। हुरैरा इमाम से बेहतर है, आप हुरैरा को खिलाएंगे। हुरैरा ने देखे एक वाहिद प्लेयर जिसने 302 किया हुआ है टेस्ट क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 200 200 200, तो मैं आपको समझता हूँ कि अभी भी उस साइड बेंच पे 280 किए, तो मेरे ख्याल में उसको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए बजाय इमाम के। ये ठीक है कि इमाम दोस्त है बाबर का, इमाम दोस्त है रिजवान का, और ये दोस्ती यहाँ पे बहुत चलती है। फिर आपने अबरार को भी डाल लिया, 2 स्पिनर भी डाल लिए, ज़रूरत क्या थी अबरार? इसकी जगह ये जो अभी आप फास्ट बॉलर कह रहे थे, क्या रजा अली को डालते, अली रजा को डालते, उसको डालते, अजान अवैस को डालते, ताकि प्लेयरों को आपको बूस्ट मिलता, प्लेयरों को बूस्ट मिलता। जी सर, एक छोटी सी गुजारिश और सवाल भी कि हमारे पास देखें, आपने मेन फास्ट बॉलर्स को पहले भी रेस्ट दिया, अब फिर जो है ना मतलब कि नो डाउट मोहम्मद अब्बास बहुत अच्छा है। हाँ। अगर थोड़ा लेकिन सब सर्कमस्टांसेस में जब पिच थोड़ी सी वो आपको मिलती है। दूसरा ये है कि अपना आपने नसीम शाह को भी रेस्ट दे दिया है, आमिर जमाल को भी आपने रेस्ट दे दिया है,
मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आपके पास फास्ट बॉलर्स की तो एक खेप आ रही है और आती जा रही है, अगरचे आपको को नीचे से फास्ट बॉलिंग का कोई मगज़ नहीं है, फास्ट बॉलिंग का कोई आपको एक विजनरी बंदा कोई नहीं है नीचे जो निकालता है किसी को क्रेडिट नहीं है, ये नेचुरल सोयल के नेचुरल टैलेंट है, ठीक हो गया एक बात। लेकिन यहाँ पे ही मेरा एक सवाल दूसरा ये है कि सर जी जहाँ पे पाकिस्तान जरखेज है फास्ट बॉलिंग में, सर स्पिनर भी तो है लेकिन स्पिनर है ही कोई नहीं, वही साजिद खान और वही जो है ना हमें नुमान अली की तरफ जाना पड़ता है। तो ये क्या वजह है? हालांकि नो डाउट अभी करंट पास्ट के अंदर आपको जो है ना सकलैन मुश्ताक ने, लेकिन सकलैन मुश्ताक तो सिर्फ वही शदाब के पीछे ही बस उसको प्रमोशन और प्रोजेक्शन के चक्कर में पड़े हुए। देखिए ये बात बड़ी अच्छी एक बात आपने पहले भी किया था प्रोग्राम से कि यहाँ पे चचा भतीजा, ससुर दामाद, भाई बेटा बाप, ये क्रिकेट को चल रहा है। देखिए मैं उसने एक दफ़े अभी एकेडमी में गया था तो मैंने देखा जो सियासत में मौरूसी बिल्कुल मौरूसी आपने कहा, तो उसका ना एक हाथ बांध के ना लेग ब्रेक करा रहा था उसको, ये सकलैन मुश्ताक जिन्होंने आज तक स्पिनर नहीं पैदा किया। मुझे उनका वो वक्त भी याद है जब मैं मशरिक में था, मैं साइम मलिक होते थे, उसके बाद मैं पाकिस्तान में था तो मैं इसके लिए बड़ा लिखता था। इसको मैंने दूसरा नहीं कहा था, इसको रिवर्स स्पिन मैंने सबसे पहले डिनोट किया कि ये रिवर्स स्पिन करता है, जैसे रिवर्स बाहर निकल जाता है। मैंने लिखा उसका हाथ बांध के, और इसका नॉन बॉलिंग आर्म तो चलता ही नहीं है, अगर नॉन बॉलिंग आर्म चले तो उसके बॉल में बाइट ना हो, अगर ये खींचे तो बॉल में बाइट ना। दूसरा उसका पैर अंदर गिरता है जिससे उसका बॉल सीधा रहता है, या कोई पड़ा के लेग ब्रेक वो हो जाता है, गुगली मतलब अंदर से आ जाता है, गुगली चुगली नहीं, और लेग ब्रेक पड़ के कोई हो जाता है जो पैर उंगली लग जाती है लेग ब्रेक, तो बॉलर ही नहीं है। अब क्या होता है, हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा ग्रुप है जो अभी मिसबाह इमामुल हक की तारीफ कर रहे थे, पीछे से कराई जाती है, अब वो शादाब खान की तारीफ हो रही है कि शादाब खान के बगैर टीम मुकम्मल है। कितना आजमाएंगे इन्हें कितना इन तोतों को आजमाएंगे, ये यानी मतलब खत्म हो चुके हैं। आपको नया लेग स्पिनर नहीं लाते, उसकी वजह अभी आपने स्पिनर्स की बात की है कि स्पिनर्स पैदा करने की कोशिश ही नहीं की। मियां फयाज मुझसे बड़ी अच्छी बात करता है, जो ऑफ स्पिनर पाकिस्तान के बड़ा अच्छा ऑफ स्पिनर था, आप क्या वो कहता है, इलियास खान भी मुझसे ये बात करते हैं, कहता है पैदा करने की कोशिश ही नहीं की जाती, जो आता है वो कहता है मुझे तो 40 लाख मिल रहे हैं। अभी मैं एक बात सुन रहा था, मैं जल्दी से बता दूं, खुर्रम नियाज़ी आप डोमेस्टिक क्रिकेट के चेयरमैन हैं, हेड हैं, डोमेस्टिक डायरेक्टर हैं, आप जो कोचेज़ हैं यहाँ से तनख्वाह ले रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हायर्ड कोचेज़ हैं, वो डिपार्टमेंट से भी जा रहा है, वहाँ वो 1 महीने की छुट्टी लेते हैं, वहाँ से पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, पूरे साल वहाँ से पूरे साल की तनख्वाह लेते हैं, फिर 1 महीने के बाद आके फिर यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लेते हैं, यहाँ से 2 डबल तनख्वाह ले रहे हैं। तो क्या इस मुल्क का बनना है? और खुर्रम नियाज़ी को पता ही नहीं है। खुर्रम नियाज़ी साहब को मैं कहता हूँ, खुर्रम नियाज़ी एक ऐसे रीजन के हेड है, उसके साथ मतलब बड़े वो के, अरे उनके हालात तो देखे अंदर से मुल्क क्या कर रहे हैं। देखें मेरी अगर मोहसिन नकवी से दोस्ती है, एक रीजन के सदर की या LCC के सदर की या LRC के सदर के, तो इसका ये मकसद नहीं कि वो हमारी क्रिकेट की तबाह कर दे, और मतलब मोहसिन नकवी जो उसके प्रोटेक्शन और प्रोजेक्शन करे, और लाहौर की क्रिकेट वो ट्रॉफियों पर बिक रही है। वो हर आदमी को एक छोटी 40 रुपए की ट्रॉफी देते हैं और उसे अपने घर दफ्तर में बुला के ट्रॉफी देते। ट्रॉफी जो है वो ग्राउंड की है, जहां लड़के खेलते हैं वो ट्रॉफी सबसे, जब लड़का फर्स्ट क्लास की, मेरी क्लब का लड़का खेलता, आप लुधियाने में रहे, एक लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता, कितनी खुशी होती थी एक टेस्ट के, तो वो ट्रॉफी थी जो सदीक खान को मिलती थी, वो ट्रॉफी थी जो सऊद खान को मिलती थी, जो सऊद खान खुश होता था शाही में फास्ट बॉलर पैदा किया, क्या बात है। वो भी बताया था अली रजा का मुझे, तो मुझे बताए वो असल ट्रॉफी है जो आपका लड़का लाहौर, कराची, इंग्लैंड, पुराना पाकिस्तान से खेलता है, वो ट्रॉफी सबसे। ये छोटी छोटी 400-400 रुपए 300 की ट्रॉफी से वो नहीं बनते। और मैं कहता हूं तमाम ऑर्गेनाइजर क्लब से कि इसको लिया जाए ट्रॉफी, लेकिन याद रखिएगा यही सबसे बड़ी ट्रॉफी, अगर आपके बच्चे खेलते हैं तो उससे बढ़ के कोई ट्रॉफी नहीं है। शाह जी ने एक खबर दी थी, वो खबर भी मैच्योर हो चुकी है, वो खबर मैं अभी थोड़ी देर बाद में रिवील करूंगा। आप अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। और शाह जी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर चूँकि टीम स्क्वाड की बात हुई है, तो उसका भी जो है वो मतलब कि टेंटेटिव प्लेयर्स का ऐलान हुआ है, उसके बारे में एक कमेंट कीजिए, फिर मैं वो खबर जो है ना वो रिवील करूंगा जो आपकी खबर मैच्योर हुई है। देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि 20 लड़के अनाउंस कर दिए इन्होंने, और वो 20 लड़के भी बनाए, टेंटेटिव जी, वो जो आप बता रहे हैं, उसमें से जो इन्होंने 15 करने हैं, सब्जेक्ट टू फिटनेस है उसमें कई प्लेयर्स का। तो मेरे ख्याल में सब्जेक्ट टू फिटनेस है, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम, रिजवान से लेकर सारे सब्जेक्ट टू ही फिटनेस है, सभी सब्जेक्ट, और आपके कोचेज भी सब्जेक्ट टू फिटनेस, और सिलेक्टर भी सब्जेक्ट टू फिटनेस है, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सब्जेक्ट टू फिटनेस है। तो मैं किसे किसे सब्जेक्ट टू फिटनेस देखेंगे आप। चले जी, इस बस बात का जवाब तो मिल गया। अब हम उस खबर की तरफ चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके इस फेवरेट चैनल के ऊपर जो जो खबर दी गई है वो बिल्कुल मैच्योर
हुई है और दुरुस्त साबित हुई है। और एक खबर और जो हम अपना इस चैनल के ऊपर 3-4 एपिसोड पहले आप अगर देख सकते हैं, शाह जी ने एक खबर दी थी कि अब्दुल रज़ाक विल बी अपॉइंटेड एज हार्ड हिटिंग कोच। ठीक है, लो जी, उनको जो है ना कैंप का कोच बना दिया गया, हार्ड हिटिंग वो सिखाएंगे और वो अब्दुल रज़ाक अब हार्ड हिटिंग कोच बन गए। तो उससे क्या नतीजा क्या, पहले तो आपको मुबारकबाद भी और आपका शुक्रिया भी। तो फिर अब आप इसके ऊपर कमेंट भी आप अपनी खबर के ऊपर खुद ही कमेंट कर दीजिए। देखिए सर, मैं बताऊँ आपको बात, उसका आउटकम क्या होगा? इसका ये फजूल पैसे हैं। अगर उसको ज़्यादा था कि कहीं और कोचिंग में लगा देते, अंडर 90 के कोच में, अंडर 50 के कोच लगा, ताकि आपको प्लेयर्स मिलते। ये हार्ड हिटिंग कोच जो होते हैं, ये आपको प्लेयर्स नहीं मिलते। देखिए हार्ड हिटिंग क्या चीज़ है। हार्ड हिटिंग कोच अगर मेरी नाकिसी दानिस्त के मुताबिक, तो वो इसकी बजाय अब्दुल रज़ाक की बजाय शाहिद अफरीदी को नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बात की है, मैं तो आपको मानता हूँ। मैं तो इनका सिक्सेस ही देख ले, हार्ड हिटर ने तो छक्के मार रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, उसने तो आके जो है ना, मतलब कि वो मिड में या आखिर में आके जो है ना, मतलब यही आपने उसने देना ना। क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है। तो बहुत ज्यादा पाकिस्तान की हिस्ट्री, क्रिकेट की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, हार्ड हिटर जो है ना वो है पाकिस्तान में मशहूर कौन था? शाहिद अफरीदी। तो फिर देखिए सर, बात यह है कि आपने किसी को किसी जगह पे वो करना होता है कि कैसे किसी आदमी को अपने पास रखना है और किस तरीके से उसको एडजस्ट करना है। तो उन्होंने इस तरह 50 लाख में एडजस्ट करे, वहाँ रियाज को भी 50 लाख में एडजस्ट कर लिया है। पैसा खुला है, खाओ पियो ऐश करो। हार्ड हिटर कैसे होता है? हार्ड हिटर ऐसे कुछ दिनों में हार्ड हिटर नहीं बनता, या उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। हार्ड हिटर जो होता है, डेफिनेटली हार्ड हिटर ठीक है, कुछ प्लेयर्स होते हैं हार्ड हिटर, बॉटम हैंड की क्रिकेट है सारी हार्ड हिटिंग की, लेकिन उसके अंदर ये होता है कि क्या आपकी अप्रोच है, क्या आपके जो प्लेयर थे इनकी अप्रोच है कि वर्ल्ड क्लास बॉल के खिलाफ हार्ड हिटिंग कर लेंगे या विकेटों में घुस जाएंगे। अगर आपको शॉर्ट पिच बॉल करे जाए, बॉलर है और आपको शॉर्ट पिच बॉल कहाँ से आप हार्ड के, ना तो आपको करना आएगा, ना आपको पुल करना आएगा, ना आपको बैकफुट ड्राइव आएगा, ना बैकफुट लिफ्ट करेगा। मुझे पता है वो हार्ड हिटर कहाँ चला जाएगा। हार्ड हिटर ये ना कि आप ऐसा करके गेंद फेंके तो वो फेंकी जाए तो हार्ड हिटर हो गया। हार्ड हिटर ये नहीं है, ये पैसा बर्बाद करना है। हार्ड हिटर नेचुरल पैदा होता है बचपन से, जैसे विकेट कीपर उसमें वैसे ही उसके अल्लाह ताला टिश्यूज बनाता है। फास्ट बॉलर को ऐसे बनाता है, लेग स्पिनर जो कोई होता है ये अल्लाह ने बनाया होता है, विकेट कीपर बनाया, बैट्समैन हार्ड हिटर अल्लाह ने बनाया होता है। ये सब उसके काम होते हैं, उसके मसल्स उस तरह से डेवलप होते हैं। नहीं जी, ये हमारा था एपिसोड पाकिस्तान की जो है वो सफ़र के ऊपर, ख़ास तौर पे अभी जो टेस्ट सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ होने जा रही है, फिर उसके बाद पाकिस्तान के फ्यूचर क्या क्या है और ये कैसे होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।